Hello dear students, myself Ajay Sharma and you are watching my channel Let's Learn with AK. So dear students, today in this video we will do some additional questions based on our fundamental theorem of counting, that is permutation and combination. So guys, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था, जो हमारे दो टाइप की होती थी ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, सो उस पर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं. सो दीज क्वेश्चंस आर नॉट इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, सो बट ये काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं. मैंने कुछ 2 या 3 बुक से कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं. तो चलिए वन बाय वन हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. इज दैट ओके? So dear students, our first question is कि how many 3-digit number can be formed by digits 1, 2, 3, 4, 5, 6. The first part is if repetition allowed. Second part if repetition is not allowed. So look here guys, हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है. सो मैं यहाँ पे फर्स्ट को पार्ट सोल्व कर रहा हूँ. सो हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है. सो आई विल मेक 3 blocks. Is that okay? And in the first part, if repetition is allowed, तो जो मेरा पहला ये ब्लॉक है, इसको मैं कितने वेज से फिल कर सकता हूँ? Tell me. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 6 options to fill these blocks. Like मैं यहाँ पे 1 फिल कर दूँ, या फिर 2 फिल कर दूँ, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर मैं 7. तो मैं इनमें से कुछ भी फिल कर सकता हूं. तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? आई हैव 6 ऑप्शंस. सो आई एम राइटिंग हियर 6. इज दैट ओके? नाउ गाइज, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, तो जो मैंने यहां रखा है ना, उसको मैं फिर से रख सकता हूं. सो इसके लिए भी कितने ऑप्शंस होंगे मेरे पास? 6 ऑप्शंस ही होंगे. अब बच्चों, इसके लिए भी मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे? 6 ऑप्शंस ही होंगे. अब बच्चों, अगर मुझे कंप्लीट एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मुझे ये वाला भी फिल करना पड़ेगा, मुझे ये वाला ब्लॉक भी फिल करना पड़ेगा, और मुझे ये वाला ब्लॉक भी फिल करना पड़ेगा. इट मीन्स मुझे ये वाला इवेंट भी कंप्लीट करना पड़ेगा, ये वाला इवेंट भी कंप्लीट, एंड ये वाला इवेंट भी मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा. तो यहाँ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. एंड बच्चों, जब मेरे पास कोई चॉइस नहीं हो, सो व्हाट आई अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ fundamental principle of multiplication, right? So according to fundamental principle of multiplication, total number of 3-digit numbers is equal to 6 into 6 into 6, that is 216. Is that clear? Now if repetition is not allowed, so dear students, अगर repetition allowed ना हो, तो इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे? 6 ऑप्शंस होंगे. इसके लिए 5 ऑप्शंस, एंड इसके लिए 4 ऑप्शंस. नाउ अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 6 into 5 into 4, दैट इज 120. इज दैट क्लियर? सो ये हमारा पहला क्वेश्चन. अब बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं कि मुझे 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है. If I am interested in calculating the number of 3-digit even numbers using the same digits 1, 2, 3, 4, 5, 7, और इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है if repetition allowed, सेकेंड पार्ट है हमारा repetition not allowed. Is that okay? Now चलिए बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, फर्स्ट पार्ट की. तो बच्चों, अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे एक इवन नंबर चाहिए 3 डिजिट्स का. तो मैंने 3 ब्लॉक बना दिए. अब यहां पे हमारे पास कंडीशन आ गई. क्या कंडीशन? कि हमें इवन नंबर चाहिए. तो बच्चों, अगर मुझे इवन नंबर चाहिए, तो जो मेरा वंस प्लेस है वह क्या हो सकता है? 0, 2, 4, 6, 8 है ना. अब अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन कि मुझे डिजिट्स क्या क्या दे रखे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 7. तो इनमें से वंस प्लेस में मेरा क्या हो सकता है? या तो 2 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है. दैट मीन्स आई हैव 2 ऑप्शंस टू फिल दिस प्लेस, वंस, टेंस एंड 100. तो मेरे पास 2 ऑप्शंस है इसको फिल करने के.
इज दैट क्लियर? एंड गाइज इफ यू रिमेंबर कि जब मुझे कंडीशन दे रखी हो ना तो मुझे उस कंडीशन वाले ब्लॉक को सबसे पहले भरना चाहिए, इज दैट ओके? और जब मुझे कोई कंडीशन नहीं दे रखी हो तो आप कैसे भी फिल कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर, इज दैट ओके? नाउ टेंस प्लेस के इफ रिपीटेशन इज अलाउड राइट, तो टेंस प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? मैं कुछ भी फिल कर सकता हूं इनमें से, सो आई हैव 6 ऑप्शंस। अब हंड्रेड्स प्लेस के लिए भी मेरे पास कितने ऑप्शंस है? 6 ऑप्शंस ही है, क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड। सो गाइज इस बार क्या बनेगा मेरा 6 × 6 × 2, सो योर आंसर विल बी 72। इज दैट क्लियर? वी विल हैव 72। अब बच्चों देखो, आप इसको है ना, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, आप कैसे लिखोगे इसको कि नंबर ऑफ वेज टू फिल वंस प्लेस 2, नंबर ऑफ वेज टू फिल टेंस प्लेस 6, नंबर ऑफ वेज टू फिल 100 प्लेस 6. Now according to fundamental principle of multiplication, total number of 3-digit even numbers will be 6 × 6 × 2, that is 72. तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था ना, उस तरह से आपको ये लिखना है अपने एग्जाम टाइम में। चलिए सेकंड पार्ट कि इफ बच्चों रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, सो दिस इज माई 100 प्लेस, 10 प्लेस एंड 1 प्लेस। सो बच्चों बताओ जरा कि जो मेरी 1 प्लेस है उसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? मैं उसमें या तो 2 फिल कर सकता हूं या फिर मैं उसमें 4 फिल कर सकता हूं। सो आई हैव 2 ऑप्शंस टू फिल 1 प्लेस, इज दैट ओके? अब बच्चों इस बार हमारा रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मैंने एक नंबर यहां पे फिल कर दिया, तो इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस रह जाएंगे? टोटल 6 थे, 6 में से मैंने एक यहां पे फिल कर दिया, तो मेरे पास क्या रह जाएंगे? 5 ऑप्शंस। और ब्लॉक के अंदर मैं क्या लिखता हूं? ब्लॉक के अंदर मैं क्या लिखता हूं? नंबर ऑफ वेज टू फिल दैट ब्लॉक, राइट? अब इसके लिए कितने रह जाएंगे आपके पास? 4. सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन 4 × 5 × 2, दैट इज 20 × 2 40. सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? अब बच्चों इसी सेम क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहां लिख रहा हूं, सेम यही क्वेश्चन है हमारा कि इस बार हमें बनाने हैं 3 डिजिट्स ओड नंबर। आई एम इंटरेस्टेड इन फॉर्मिंग 3 डिजिट्स ओड नंबर यूजिंग द सेम डिजिट्स। 3 डिजिट्स ओड नंबर यूजिंग द सेम डिजिट्स। सो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इफ रिपीटेशन अलाउड है, इफ रिपीटेशन अलाउड है तो बच्चों मैं कितने ब्लॉक्स बनाऊंगा? आई विल मेक 3 ब्लॉक्स। तो अगर रिपीटेशन मेरा अलाउड है और मुझे ओड नंबर चाहिए, तो जो मेरा 1 प्लेस है वहां पे क्या क्या हो सकता है? आइदर 1 और 3 और 5 और 7 और 9। तो इनमें से मेरे पास क्या क्या हो सकता है? 1, 3, 5, 7। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? आई हैव 4 ऑप्शंस। सो आई हैव 4 ऑप्शंस। नाउ रिपीटेशन इज अलाउड, तो यहां पे मेरे पास 6 ऑप्शंस और यहां पे मेरे पास 6 ऑप्शंस। नाउ 6 × 6 × 4, दैट इज 36 × 4, 36 × 4, 72, 72 × 2, 144, 144, राइट है? अब सेकेंड ऑप्शन कि व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, सो गाइज बताइए जरा, तो मेरे 1 प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे? आई विल हैव 4 ऑप्शंस। तो उन 6 में से मैंने एक यहां पे रख दिया, तो मेरे पास कितने बचेंगे? 5, और फिर मेरे पास 4 रहेंगे। सो 4 5 = 20, 20 × 4 80। सो 80 हमारे ऐसे नंबर, 80 हमारे 3 डिजिट ओड नंबर बनेंगे जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, एंड व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड देयर विल बी 144 3 डिजिट ओड नंबर्स। तो मैंने इस टाइप के जो 3 क्वेश्चंस आपके बन सकते थे, मैंने आपको तीनों करवा दिए, ठीक है? अब जरा आप देखिए, ये वाला क्या है? मेरा ओड नंबर जब रिपीटेशन अलाउड था, ये वाला मेरा इवन नंबर जब मेरा रिपीटेशन अलाउड है। तो बच्चों आप इन दोनों को ऐड करके देख लो,
सो 144 प्लस 72 दैट इज 612। सो क्या 216 मेरा इससे मैच कर रहा है ना। अब यहां देख लो आप 80 प्लस 40 120 और ये भी तो मैच कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि टोटल निकाल लिए आपने और फिर मैंने इवन नंबर निकाल लिए एंड टोटल माइनस अगर मैं इवन नंबर कर दूं तो मेरे पास इजिली ऑड नंबर आ जाते। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज द 3 क्वेश्चंस। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। नाउ गाइज हमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है कि 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं हमें। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 5 7। अब इसमें चेंज क्या हुआ कि इस बार मैं 0 को इंक्लूड कर रहा हूं। सो मेरे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 0 इंक्लूड नहीं था, राइट है। चलिए अब इसमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि इफ रिपीटेशन इज अलाउड एंड सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे कि व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो रिपीटेशन अलाउड वाले की बात करते हैं। हमें 4 डिजिट का बनाना है। सो आई विल मेक 4 ब्लॉक्स। सो मैंने 4 ब्लॉक्स बना दिए। इज दैट क्लियर? अब देखिए कि 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 5 7। रिपीटेशन इज अलाउड। तो बच्चों यहां पे देखिए अगर मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है और मेरा 0 भी है तो कंडीशन इस बार आपकी किस में लगेगी? इस बार मेरी टेंस प्लेस पे कंडीशन लगेगी नहीं लगेगी? सॉरी थाउजेंड्स प्लेस पे मेरी कंडीशन लगेगी ना कि 1000 प्लेस पर मेरा 0 नहीं हो सकता। अगर मेरा 1000 प्लेस पे 0 हो गया ना तो वो 3 डिजिट का नंबर ही बनेगा, 4 डिजिट का नंबर नहीं बन पाएगा। तो मेरा कंडीशन कहां पे है? 1000 प्लेस पे मेरा कंडीशन है। तो सबसे पहले मैं कहां फिल करूंगा? फिर 1000 प्लेस को मैं फिल करूंगा। सो गाइज लुक हियर, इफ रिपीटेशन इज अलाउड how many digits are there? 1 2 3 4 5 6। so out of 6 मैं इसमें इस वाली प्लेस पर 0 फिल नहीं कर सकता है ना। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस रह जाएंगे? इसके लिए 5 ऑप्शंस रह जाएंगे। Why I can't fill 0 here? तो अगर मैं 0 फिल कर दूंगा so this number will be a 3 digit numbers, so I can't fill 0 here, so the remaining digits will be 5. so I have 5 options to fill 1000 place. now let's talk about the 100 place. अब बच्चों 100 वाली प्लेस पर मैं 0 पुट कर सकता हूँ, 0 फिल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ तो। और रिपीटेशन भी मेरा अलाउड है, मतलब कि जो मैंने यहाँ पे फिल किया है ना उसको मैं फिर से यहाँ फिल कर सकता हूँ। तो बच्चों इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस रहेंगे? आई विल हैव 6 ऑप्शंस। अब इसके लिए भी मेरे पास 6 ऑप्शंस, इसके लिए भी मेरे पास 6 ऑप्शंस। सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो आप इसको अच्छे से वो लिख देंगे ना कि नंबर ऑफ वेज टू फिल 1000 प्लेस इक्वल्स टू 5, 100 प्लेस के लिए 6, टेंस के लिए 6, वंस के लिए 6, ठीक है। सो आप वो थोड़ी सी मेहनत कर लेना। अब 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 6 180, 180 इंटू 6 that is 720. am I doing it right? 5 into 6 30, 36 जा 180 and 180 into 6 48, sorry 1080, here it is 1080। तो बच्चों 1080 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं कि when repetition is allowed using these digits। now if repetition is not allowed तो कितने बनेंगे देखते हैं जरा। so I am making 4 blocks, so this is 1000 place, 100 place, 10s place and 1s place। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या फिल करूंगा? मैं 1000 वाली प्लेस को फिल करूंगा। सो इन 1000 प्लेस आई कांट फिल 0 हियर, मैं 0 फिल नहीं कर सकता यहाँ पे। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस रह जाएंगे? 5 ऑप्शंस रह जाएंगे। नाउ व्हाट अबाउट द 100 प्लेस? व्हाट अबाउट 100 प्लेस? सो बच्चों 100 प्लेस में क्या है? मैं 0 फिल कर सकता हूं बट यहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मतलब कि जो मैंने यहां पे नंबर लिख दिया ना, जो मैंने डिजिट यहां पे लिख दिया उसको मैं यहां पे फिल नहीं कर सकता। सो मेरे पास इसके लिए कितने ऑप्शंस रहेंगे? 5 ऑप्शंस रहेंगे। क्योंकि टोटल कितने थे? टोटल मेरे पास 6 थे ना, तो मैंने एक तो फिल कर दिया, तो मेरे पास कितने रह जाएंगे? 5 रह जाएंगे। अब ऐसे ही इसके लिए 4 एंड इसके लिए 3 रह जाएंगे।
So 5 into 5 into 4 into 3, that is 300. Is that clear? So 300 is the answer when repetition is not allowed. अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं कि मुझे 4 डिजिट ओड नंबर बनाना है यूजिंग सेम डिजिट्स 0 1 2 3 5 7। मुझे इसका ही यूज करके मुझे एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है। सो वही हम लोग पार्ट लेंगे कि व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। तो बच्चों अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, एंड व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तब हम लोग इसको कैसे करेंगे। सो लेट्स डिस्कस। सो आई एम मेकिंग 4 ब्लॉक्स। यहाँ भी मैंने 4 ब्लॉक्स बना लिए। अब बच्चों हमें 4 डिजिट का ओड नंबर बनाना है, तो मेरी कंडीशन कहाँ पे है? कंडीशन मेरी 2 जगह है ना। पहली कंडीशन तो मेरी वंस प्लेस पर है। इज दैट क्लियर? कंडीशन मेरी 2 जगह पे है ना, वंस प्लेस पर, कि वंस प्लेस पर मेरा क्या क्या पॉसिबल है, 1 3 5 7 पॉसिबल है। और एक यहाँ 1000 प्लेस पे मेरी कंडीशन है कि यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। सो 1000 100 10s and 1s and repetition is allowed here. So guys, ones place के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? I can fill 1 here, 3 5 7। तो मेरे पास इसके लिए 4 ऑप्शंस है। Is that clear? I have 4 options here. Now अगर रिपीटेशन अलाउड है तो मेरे पास 10s प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं? मैं इन 6 में से कुछ भी पुट कर सकता हूं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 100 प्लेस पर भी मैं इन 6 डिजिट में से कुछ भी पुट कर सकता हूं, आई हैव नो प्रॉब्लम। अब 1000 प्लेस के लिए बात करते हैं। सो 1000 प्लेस पर मैं 0 पुट नहीं कर सकता, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 5 ऑप्शंस अवेलेबल है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो। सो 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 4, सो 5 4 जा 20, 120 इंटू 6 720। सो 720 नंबर्स मेरे इसमें बन सकते हैं। नाउ इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो बच्चों वंस प्लेस पे बढ़ते हैं। तो वंस प्लेस पे मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? वंस प्लेस पर मेरे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे मैं 1 भर सकता हूँ, 3 भर सकता हूँ, 5 भर सकता हूँ एंड 7 भर सकता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे इसका, क्योंकि सेकेंड कंडीशन आपकी 1000 प्लेस पर है ना। तो बच्चों 1000 प्लेस पर मेरा क्या क्या पॉसिबल है बताइए। सो डियर स्टूडेंट्स, 1000 प्लेस पर मैं 0 फिल नहीं कर सकता। तो 0 के अलावा मेरे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5। 0 के अलावा मेरे पास 5 है। बट बच्चों 5 में मैंने एक नंबर तो यहाँ पे फिल कर दिया होगा ना। इन 5 में से मैंने एक ओड नंबर तो यहाँ फिल कर दिया होगा। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस रहेंगे? इसके लिए 4 ऑप्शंस रहेंगे। आई बात समझ? तो यहाँ देखो मेरे पास 0 1 2 3 5 7 है ना। इज दैट ओके? अब बच्चों 1000 प्लेस पर मैं 0 तो फिल नहीं कर सकता, ठीक है। और 1 3 5 7 में से मैंने एक नंबर वंस प्लेस पर फिल कर दिया होगा, और ये क्या रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला है, तो मैं उसको फिर से फिल नहीं कर सकता। तो मेरे पास कितने रहेंगे? 1 2 3 4। तो 4 ओड में से मेरे पास 3 ओड रह जाएंगे और एक ये वाला 2 रह जाएगा। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस है? 4 ऑप्शंस हैं। अब बच्चों बताओ, क्या मेरा 100 पे कोई कंडीशन है? नहीं है। 10s पे कोई कंडीशन है? नहीं है। सो आउट ऑफ 6 मैंने 2 यहाँ फिल कर दिए, तो मेरे पास 4 यहाँ रह जाएंगे एंड इसके लिए मेरे पास 3 रह जाएंगे। सो 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4, सो 4 4 जा 16, 16 इंटू 6 64 एंड 64 इंटू 3 64 इंटू 3 192। सो 192 मेरे नंबर्स बनेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि 4 डिजिट, आई एम इंटरेस्टेड इन मेकिंग 4 डिजिट इवन नंबर्स यूजिंग 0 1 2 3 4 5 एंड 7। इज दैट ओके?
सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि व्हेन फर्स्ट केस इज व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। सो बच्चों आप एक काम तो ये कर सकते हो कि अगर आपसे वो इवन नंबर पूछता है ना और जीरो इंक्लूड हो, नोट डाउन, अगर इवन नंबर पूछता है आपसे और जीरो इंक्लूड हो तो आप क्या करो, पहले टोटल नंबर्स फाइंड कर लो। जैसे कि यहाँ पे टोटल नंबर कितना है मेरे 1080 बन सकते हैं, माइनस कर दूंगा मैं उसमें से कौन से वाले, ओड वाले, दैट इज 720, तो मेरे पास रिमेनिंग कितने रहेंगे 360। सो 360 क्या हो जाएंगे मेरे इसमें इवन नंबर्स हो जाएंगे, है ना। अगर आप ऐसा करना नहीं चाहते तो आप फिर से ब्लॉक बनाओ, 1 2 3 4 मैंने ब्लॉक्स बना दिए। ये 1000 प्लेस, ये हमारा 100 प्लेस, 10s प्लेस एंड 1s प्लेस। Is that clear? Now dear students, I am interested in making even numbers. So for making even numbers मेरे पास इस जीरो के इस वंस प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, हाउ मैनी ऑप्शंस। सो वंस प्लेस पर मैं जीरो फिल कर सकता हूं, मैं 2 फिल कर सकता हूं या फिर मैं 4 फिल कर सकता हूं। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस है इस प्लेस के लिए, 3 ऑप्शंस। सो आई एम राइटिंग हियर 3। इज दैट क्लियर। अब बच्चों 1000 की प्लेस की बात करते हैं। सो इन 1000 प्लेस मेरा जीरो नहीं हो सकता, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस रहेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 4 नहीं है यहाँ पे, है ना, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, तो 4 नहीं है यहाँ पे, है ना, 0 1 3 5 7, हम लोग सेम क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। तो मेरे पास वंस प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं, 1 और 2 ऑप्शंस यहाँ पे है, ठीक है। अब 1000 प्लेस पर मैं जीरो पुट नहीं कर सकता, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस है, 1 2 3 4 5। और बच्चों यहाँ पे ये नोट करना, रिपीटेशन अलाउड है, मतलब जो मैंने यहाँ रख दिया ना उसको मैं यहाँ भी फिल कर सकता हूँ, इसलिए मेरे यहाँ पे क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। अब बच्चों अगर मैं 100 प्लेस की बात करूं तो यहाँ क्या कोई कंडीशन है क्या, नहीं, तो मैं 6 में से कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ इसके लिए ऑप्शंस 6 है। सिमिलरली इसके लिए भी ऑप्शंस कितने हैं, 6 ही ऑप्शंस हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, सो 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2 दैट इज 30 इंटू 6 180, 182 इंटू 2 360। सो कितने नंबर्स बन सकते हैं आपके, 360 नंबर्स बन सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी मेरा कितना आता है, 360 ही आता है। ये बात समझ आई ना कि रिपीटेशन इज अलाउड, तो मेरे कितने ऑप्शन, कैसे ऑप्शंस बनेंगे, वंस के लिए क्या होंगे आपके पास 2, या तो आप 0 फिल कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे 2 फिल कर सकते हो, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस है। इसके बाद मैंने 1000 को फिल किया, तो 1000 में मैं 0 पुट नहीं कर सकता, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 ऑप्शंस मेरे पास यहाँ रह जाएंगे। इज दैट क्लियर। एंड रिपीटेशन अलाउड है, तो मैं जो मैंने यहाँ पुट कर दिया मैंने उसको फिर से यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। सो यहाँ भी मेरे 5 रह जाएंगे। अब 100 पे तो मैं कोई कंडीशन नहीं है, सो 6 ऑप्शंस इसके लिए एंड इसके लिए भी मेरे पास 6 ऑप्शंस अवेलेबल है। अब बच्चों जो थोड़ी सी दिक्कत आती है ना, वो आती है मेरी रिपीटेशन नॉट अलाउड वाले में। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चों अगर आपने यहां पे 0 पुट कर दिया, अगर देखो मैं इसी क्वेश्चन की लेके चल रहा हूं कि मुझे 4 डिजिट का बनाना है ना। सो बच्चों अगर मैंने यहां पे 2 फिल किया, अगर मैंने यहां पे 2 फिल किया और या फिर मैं यहां पे 0 फिल कर सकता हूं, है ना। और 1000 पे आप क्या कर, 0 के अलावा आप कुछ भी पुट कर सकते हो 1000 प्लेस पर, है ना। और बच्चों अगर रिपीटेशन अलाउड है तो थोड़ी सी ये दिक्कत आएगी कि मुझे केस बनाने पड़ेंगे, मुझे यहां पे केस बनाने पड़ेंगे। तो केस क्या बनेगा कि पहला मैं क्या पुट कर रहा हूं। अच्छा बच्चों इसमें ऑप्शंस क्यों बन रहे हैं वो देखो जरा, कि बच्चों अगर मैंने यहां पे सपोज कर लो मैंने यहां पे 2 फिल कर दिया, राइट है। सो बच्चों अगर मैंने यहां पे 2 फिल कर दिया तो मेरे पास इसके लिए कितने ऑप्शंस रह जाएंगे, आई कांट फिल हियर 0, और मैं यहां पे 2 भी फिल नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूं, तो मेरे पास 4 ऑप्शंस रह जाते हैं।
इज दैट क्लियर? अब बच्चों अगर मैंने यहाँ पे 0 फिल किया, अगर मैंने यहाँ पे 0 फिल किया तो मेरे पास इस वाले के लिए कितने ऑप्शंस रह जाएंगे? मेरे पास 5 ऑप्शंस रह जाएंगे। तो यहाँ पे केसेस बन रहे हैं, यहाँ हमारे केस बन रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे केस बनाऊंगा, ऐसे मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो बच्चों अगर आपको सिंपल करवाना है, सिंपली क्या करो आप, तो आप क्या फाइंड कर लो कि टोटल मेरे 4 डिजिट नंबर्स कितने हैं व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, 300 माइनस 4 डिजिट ओड नंबर्स व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, 192। तो मेरा आंसर कितना आएगा? 8108, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आपको केस बनाने पड़ेंगे। सो केस 1 व्हेन ones place, when at ones place डिजिट इज 0, कि अगर वंस प्लेस पे मेरा डिजिट क्या है? 0 है। सो बच्चों अगर डिजिट मेरा वंस प्लेस पर 0 है तो मेरा क्या बनेगा देखते हैं। 4 डिजिट नंबर बनाना है मुझे। अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट कर लिया, राइट, तो मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं? 1 ही ऑप्शन है ना, 1 ही ऑप्शन है मेरे पास। तो यहाँ पे मुझे 0 ही फिल करना है, क्योंकि यहाँ या तो मैं 0 फिल कर सकता हूँ या फिर मैं 2 फिल कर सकता हूँ। सो आई सिंपली हैव 1 ऑप्शन फॉर दिस, राइट। अब 1000 वाली प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस रह जाएंगे? तो अगर मैंने यहाँ पे 0 फिल कर दिया तो मैं यहाँ पे 5 में से कुछ भी पुट कर सकता हूँ। सो आई हैव 5 ऑप्शंस। अब बच्चों पंगा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन मेरा अलाउड नहीं है, तो मैंने 6 में से 2 यहाँ फिल कर दिए, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे 4 देन 3। सो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60। इज दैट ओके? अब बच्चों केस 2 क्या बनेगा मेरा, कि केस 2 मेरा बनेगा कि इफ रिपीटेशन इफ व्हेन 2 इज एट वंस प्लेस, कि जब हमारा वंस प्लेस पर क्या है? 2 है। अब बच्चों यहां तो केवल 2 इवन नंबर्स थे, अगर मेरा इवन नंबर 4 भी होता ना तो मैं सेकंड केस क्या बनाता? पहला केस तुम्हारा ये बनता कि वंस प्लेस पर मेरा 0 है, राइट, और दूसरा केस मेरा ये बनता कि वंस प्लेस पर मेरा अदर देन 0 है, वंस प्लेस पर मेरा अदर देन 0 है। तो आपके इस केस में इंपॉर्टेंट केस है ये। सो इस केस में हमें ऑप्शंस, हमें केस बनाने पड़ते हैं। पहला केस कि वंस प्लेस पर मेरा 0 है, दूसरा केस कि व्हेन वंस प्लेस पर मेरा 0 के अलावा कुछ है, ठीक है, 0 के अलावा कोई मेरा दूसरा इवन नंबर है, क्योंकि आई एम डिस्कसिंग अबाउट इवन नंबर। इज दैट ओके? ओड में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया था क्योंकि 0 क्या है? मेरा एक इवन नंबर है ना, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। सो अब मेरे केस अब मैं कैसे बनाऊंगा? मैंने 4 ब्लॉक्स बना लिए। तो बच्चों जब मेरे पास वंस प्लेस पर 2 है, सो हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव? मेरे पास एक ऑप्शन है इसके लिए। इज दैट ओके? अब अगर मैं 1000 प्लेस की बात करूं, सो बच्चों मैं यहाँ पे 0 नहीं रख सकता और मैं यहाँ पे 2 भी नहीं रख सकता, क्योंकि 2 मैं ऑलरेडी रख चुका हूं। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं इसके लिए? आई हैव हाउ मेनी ऑप्शंस? 3 ऑप्शंस, राइट। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस है? 3 ऑप्शंस है। 1000 प्लेस के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस है। अब बच्चों क्या 100 पे कोई कंडीशन है? नहीं। क्या कोई 10 पे कोई कंडीशन है? नहीं। सो आउट ऑफ 6 आई हैव ऑलरेडी फिल्ड 2, तो इसके लिए मेरे पास 4 रह जाएंगे एंड फिर इसके लिए मेरे पास 3 रह जाएंगे। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। सो 3 4 जा 12, 12 3 जा 36। सॉरी इसके लिए 4 रहेंगे ना, इसके लिए 4 रहेंगे ना, क्योंकि देखो यहां पे आपने 2 फिल कर दिया और 0 आप फिल नहीं कर सकते। मेरे पास कितने बाकी हैं? 1 3 5 7, इसमें से मैं कोई फिल कर सकता हूं। सो इसके लिए मेरे पास 4 रहेंगे। सो 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 48। अब इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास क्या है?
केस हैं, मेरे पास चॉइस है। सो व्हेन आई हैव अ चॉइस आई यूज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एडिशन। सो आई विल ऐड 60 + 48 दैट इज 108। और चेक कर लो यहाँ से भी मेरा कितना आया था, 108 ही आया था। सो बच्चों ये वाला जो केस है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जरा इसको थोड़ा अच्छे से नोट कर लो। इज इट ओके? बाकियों में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि जब मेरा रिपीटेशन नॉट अलाउड है और मैं कोई इवन नंबर बना रहा हूं, है ना, तो वहां पे थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7, तो बच्चों ये मैंने अभी इंस्टेंट मेरे दिमाग में आया तो मैंने बना दिया। वैसे मेरा ये जो मेरे PDF है उसमें नहीं था ये, ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन है तो देखते हैं। देखिए, इफ 3 डिजिट इवन नंबर्स रिपीटेशन नॉट अलाउड यूजिंग डिजिट्स दिस। तो बच्चों हमें यहाँ भी क्या बनाने पड़ेंगे, केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि केस कौन सा है मेरा, ये इवन नंबर रिपीटेशन नॉट अलाउड। हमेशा याद रखना, अगर मेरा इवन नंबर हो एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड हो और 0 भी हो यहाँ पे, तो मुझे केस बनाना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि 0 क्या एक इवन नंबर है तो ये हमारा दिक्कत करता है। तो मैं यहाँ पे केस 1 क्या बनाऊंगा कि व्हेन 0 इज एट वंस प्लेस, कि जब मेरा 0 कहाँ पे है, वंस प्लेस पे है, तो मुझे 3 डिजिट का बनाना है ना, 3 डिजिट बनाना है मुझे, तो यहाँ पे मैं 0 रख दूंगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर मेरा 0 ही आना है तो इसके लिए मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं, सिंपली एक ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, 0 के अलावा मैं यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ। सो आई हैव 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस फॉर दिस। अब बच्चों आउट ऑफ 7 मैंने 2 यहाँ पे रख दिए, तो मेरे पास इसके लिए कितने ऑप्शंस रहेंगे, 5 ऑप्शंस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन मेरा अलाउड नहीं है। सो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विल बी 30। अब बच्चों हमारा केस 2 क्या बनेगा कि व्हेन 0 इज नॉट एट वंस प्लेस, व्हेन 0 इज नॉट एट वंस प्लेस। सो गाइज हमें वही 3 बॉक्सेस बनाने हैं, मुझे 3 बॉक्सेस बनाने हैं। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि जो मेरा 0 है ना वो वंस प्लेस पर नहीं है, 0 इज नॉट एट वंस प्लेस। तो बच्चों 0 अगर मेरा वंस प्लेस पे नहीं है तो इसके अलावा यहाँ क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे इवन नंबर चाहिए। सो 2 4 6 ये 3 नंबर्स मेरे पॉसिबल हैं। सो इसके लिए मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं, 3 ऑप्शंस। इज दैट ओके? मैं अब यहाँ पे 0 फिल नहीं कर सकता, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, बट आउट ऑफ दीज 6 मैंने कोई ना एक यहाँ पे पुट कर लिया होगा। सो मेरे पास रिमेनिंग ऑप्शंस कितने हैं, 5 ऑप्शंस है। अब इसमें कोई कंडीशन है नहीं। सो टोटल मेरे पास 7 नंबर्स थे, 7 डिजिट्स थे। सो आउट ऑफ 7 मैंने 2 यहाँ पे फिल कर दिए, तो मेरे पास क्या ऑप्शंस है, 5 ऑप्शंस है। सो दिस विल बी 75। इज इट ओके? अब बच्चों यहाँ पे केस है तो मैं क्या यूज करूंगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, एंड टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स क्या हो जाएंगे, 30 + 75 दैट इज 105। इज दैट ओके? तो आपको यहाँ पे 2 केस बनाने पड़ते हैं कि जब मेरा 0 वंस प्लेस पे है और जब मेरा 0 वंस प्लेस पर नहीं है। आ गया होगा ना ये वाला, देखो कि जब मेरा 0 वंस प्लेस पर नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या क्या फिल कर सकता हूँ, आइदर 2 और 4 और 6। सो आई हैव 3 ऑप्शंस फॉर दिस। अब बच्चों यहाँ पे मैं 0 फिल नहीं कर सकता, सो मेरे पास कितने ऑप्शंस है, 6, बट आउट ऑफ 6 मैंने एक तो यहाँ पे रख दिया होगा ना, तो मेरे पास कितने रह जाएंगे, 5। अब 7 में से मैंने 2 यहाँ पे रख दिए, तो मेरे पास कितना बचेगा, 5 ऑप्शंस रह जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कि ए नंबर लॉक हैज 3 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स विथ डिजिट्स 0 1 2 3 up to 9. What is maximum number of unsuccessful attempts to open the lock? तो बच्चों है क्या ये कि कोई एक लॉक है, कंसेंट्रिक लॉक्स, ठीक है, तो उनके ऊपर 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स लिखे हुए तीनों के ऊपर, ठीक है।
तो मुझे क्या करना है कि मुझे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स फाइंड करने हैं। सो गाइज, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स? सो हमारे पास एक कोई कोड है ना, कोड ही तो मैंने डाला होगा, तो बच्चों वो कोड कितने नंबर्स का होगा? वो 3 डिजिट का, वो जो हमारा कोड होगा वो 3 डिजिट का कोड होगा ना। सो आई एम मेकिंग 3 बॉक्सेस। इज दैट क्लियर? मैंने 3 बॉक्सेस क्यों बनाए? क्योंकि हमारे पास 3 ही रिंग्स है ना, तो जो मैंने कोड डाला होगा वो 3 रिंग्स का ही होगा। जो मैंने कोड डाला है वो 3 डिजिट का ही कोड होगा। सो मैंने 3 बॉक्सेस बना लिए। अब बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में है ना डायरेक्टली आपको ये नहीं बोला गया कि रिपीटेशन अलाउड है, बट रिपीटेशन अलाउड नहीं है। बट ये सेल्फ अंडरस्टूड है ना क्या, कि मैंने कोड बनाया ना, सो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैंने कोड क्या डाल दिया हो, 000 डाल दिया हो, 004 डाल दिया हो, 440 डाल दिया हो, है ना। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि इस सिचुएशन में मेरा क्या है, रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है ना। अब बच्चों रिपीटेशन अलाउड है और मुझे 3 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स पे वो कोड बनाया हुआ है, तो बच्चों बताओ कि एक बॉक्स, इस बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? तो इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? मेरे पास 10 ऑप्शंस हैं। 0 से 9 में कुछ भी पुट कर सकता हूं। सो आई हैव 10 ऑप्शंस फॉर दिस। सिमिलरली इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 10, क्योंकि रिपीटेशन हमारा अलाउड है। बच्चों इसके लिए भी कितने ऑप्शंस हैं? हमारे पास 10 ही ऑप्शंस है। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 10 into 10 into 10 which is equal to 1000, राइट। सो 1000 क्या है मेरे पास? टोटल अटेम्प्ट्स होंगे। 1000 मेरे टोटल अटेम्प्ट्स होंगे। बट बच्चों उन टोटल में से मेरा एक तो सक्सेसफुल होगा ना, एटलीस्ट 1, है ना। 1 विल बी सक्सेसफुल। टोटल में से 1 हमारा क्या होगा? सक्सेसफुल अटेम्प्ट होगा। सो नंबर ऑफ unsuccessful attempts will be 999, ठीक है। सो यही हमारा आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय लेटर ऑफ द वर्ड्स इक्वेशन विच स्टार्ट्स एंड एंड विथ वोवेल इफ ईच लेटर टू बी यूज्ड एट मोस्ट वंस। तो बच्चों यहां बोला गया कि जो मेरा हर लेटर है वो मैक्सिमम एक बार यूज करूंगा मैं। सो दैट मीन्स ये हमारी प्रॉब्लम किसकी है? रिपीटेशन नॉट अलाउड की प्रॉब्लम है। अब बच्चों हमें 5 लेटर का वर्ड्स बनाना है। सो मैं क्या करूंगा? मैं 5 ब्लॉक्स बनाऊंगा। इज दैट ओके? 5 ब्लॉक्स बनाऊंगा। अब हमारा कंडीशन क्या है कि विच स्टार्ट्स एंड एंड विथ वोवेल, मतलब यहां भी मेरा एक वोवेल होना चाहिए एंड यहां भी मेरा एक वोवेल ही होना चाहिए। तो अब बच्चों हमें यह पता करना पड़ेगा कि इस वर्ड इक्वेशन में कितने वोवेल्स हैं। सो 1 2 3 4 5। सो आई एम राइटिंग इन इक्वेशन in EQUATION, in equation there are 5 vowels। अब कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 1 2 3 एंड 3 कॉन्सोनेंट्स। बात समझ आई? इस इक्वेशन वर्ड में 5 वोवेल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो बच्चों जो हमारा ये हमें इस टाइप का वर्ड बनाना है जिसका स्टार्टिंग का भी वोवेल हो और एंड का भी वोवेल हो। तो बताइए मुझे इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? ये क्या होना चाहिए? मेरा एक वोवेल होना चाहिए। तो मेरे पास टोटल वोवेल्स कितने हैं? 5 वोवेल्स हैं। सो फॉर दिस आई हैव 5 ऑप्शंस। अब बच्चों जो मेरे 5 वोवेल्स थे ना उसमें से मैंने एक वोवेल यहां फिल कर दिया होगा, तो इसके लिए मेरे पास कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। यहां तक क्लियर है? अब क्या इसमें कोई कंडीशन है? इनमें कोई कंडीशन दे रखी है? मुझे कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। तो बच्चों टोटल लेटर्स कितने हैं इसमें? 8 लेटर्स है। सो आउट ऑफ 8 मैंने 2 फिल कर दिए। सो इसके लिए कितना रह जाएगा? फिर 6, इसके लिए फिर 5 एंड इसके लिए फिर 4 ऑप्शंस रह जाएंगे।
एक बार रिपीट कर दूं, मेरे पास जो इक्वेशन वर्ड है उसमें 5 वोवेल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट है। इसने बोला है कि हमें इस ऐसे वर्ड बनाने हैं जो वोवेल से ही स्टार्ट हो एंड वोवेल से ही एंड हो। तो बच्चों ये जो मेरी फर्स्ट पोजीशन है, जो मेरा फर्स्ट ब्लॉक है, इसमें भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? मेरे पास 5 वोवेल्स हैं और मैं 5 में से यहाँ पे कुछ भी भर सकता हूँ। अब बच्चों 5 में से मैंने एक यहाँ पे भर दिया तो मेरे पास कितने वोवेल रह जाएंगे? 4। तो इसके लिए कितने वोवेल्स बाकी है? मेरे पास 4 वोवेल्स है। इज दैट ओके? अब इन अंदर वाले के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो मैं यहाँ वोवेल भी फिल कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स भी फिल कर सकता हूँ। सो आउट ऑफ 8 मैंने 2 यहाँ फिल कर दिए एंड प्लेसेस पर, तो इसके लिए कितने रह जाएंगे? 6, इसके लिए 5 एंड इसके लिए फिर 4। अब आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दो। सो 5 इंटू 6, 5 इंटू 4 इंटू 4, सो 30 इंटू 20 इंटू 4, दैट इज 30 into 80 and we will have 2400. So 2400 is the right answer of this question. Now the next question कि how many different words can be formed by arranging the letters of the word Rahul such that the vowels are not at even places. तो बच्चों यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं बोला गया कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है, बट आपको क्वेश्चन की फीलिंग को समझना पड़ेगा कि इसने बोला है कि मुझे इन जो मेरा राहुल वर्ड है ना उसके लेटर्स को ही यूज करना है। सो ये हमारा प्रॉब्लम किस टाइप का है? रिपीटेशन नॉट अलाउड वाली प्रॉब्लम है। इज दैट ओके? अब मुझे क्या करना है? मुझे इन्हीं लेटर्स को यूज करना है ना। तो लेटर्स कितने हैं इसमें? 5 लेटर्स हैं और मुझे इन्हीं लेटर्स को यूज करके वर्ड्स बनाने हैं। सो मेरे पास कितने बॉक्सेज होंगे? 5 बॉक्सेज होंगे मेरे पास। इज दैट ओके? मेरे पास 5 बॉक्सेस होंगे। अब बच्चों इसने बोला है कि जो वोवेल्स होंगे ना वो हमारे इवन प्लेसेस पर होंगे। वोवेल्स विल बी एट इवन प्लेसेस। सो वोवेल्स कितने हैं? इवन प्लेसेस कितनी है मेरी? ये वाली इवन प्लेस है एंड ये वाली भी मेरी इवन प्लेस है। अब बच्चों मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो मेरा राहुल वर्ड है उसमें कितने वोवेल्स हैं। सो इट हैज 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स, 1 2 3। इज दैट ओके? तो राहुल वर्ड में 2 वोवेल्स है और 3 कॉन्सोनेंट है और मुझे वोवेल्स को इवन प्लेस पर फिल करना है। तो बच्चों तो इस वाली प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है? 2 वोवेल, तो 2 में से मैं कुछ भी भर सकता हूं यहाँ पे। अब आउट ऑफ 2 मैंने एक यहाँ पे रख दिया तो मेरे पास इसके लिए कितने रह जाएंगे? 3 रह जाएंगे। सो वोवेल हमारे खत्म हो गए। अब कॉन्सोनेंट्स की बारी है। सो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 3 एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो इसके लिए कितने रह जाएंगे? 2 एंड फिर इसके लिए कितने रह जाएंगे? 1 रह जाएंगे, है ना। और बच्चों कोई बच्चा अगर यहां से भी स्टार्ट करना है ना अगर यहां से भी बढ़ना स्टार्ट करता है ना ऐसे कि इसके लिए 2 भर दिया उसने एंड इसके लिए 1, अगर ऐसे भी स्टार्ट करता है ना तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, आंसर आपका सेम ही होगा। ठीक है। सो 3 into 2 into 2 into 1 into 1 that is 12. So 12 is the right answer. Now the next 3 question and the last 3 questions कि how many different words can be formed by arranging letters of the word मधुर। तो बच्चों हमें क्या करना है, मुझे इस जो मधुर वर्ड है उसके लेटर्स को अरेंज करके मुझे बनाने कितने वर्ड्स में बना सकता हूं। सो मुझे इन्हीं लेटर्स को यूज करना है। तो मेरे पास कितने बॉक्सेस होंगे? जितने इसमें लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं इसके अंदर। सो मेरे पास बॉक्सेस कितने होंगे? 6 बॉक्सेस। इज दैट क्लियर? और बच्चों इसमें भी क्या है, डायरेक्टली नहीं दे रखा आपको कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं, बट इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड है क्योंकि इसने बोला है कि मुझे इन्हीं लेटर्स को यूज करना है। ठीक है, मुझे इन्हीं लेटर्स को यूज करना है। सो गाइज इसमें कोई कंडीशन आपको दे ही नहीं रखा है ना, तो सिंपली आप देखो इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 6, इसके लिए 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2 एंड इसके लिए 1, है ना। कोई कंडीशन आपको दे नहीं रखा, मुझे इन्हीं लेटर्स को अरेंज करना था। तो पहली प्लेस के लिए 6 5 4 3 2 1। सो वी विल हैव 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 that is
30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 360, 360 into 2 720. So 720 is the right answer of this question. अब क्वेश्चन नंबर 12, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि मुझे वही मधुर वर्ड से ही बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मुझे मधुर वर्ड से ही बनाने हैं। और इस बार कंडीशन क्या है कि जो मेरा वर्ड है ना वो स्टार्ट भी वोवेल से होना चाहिए और एंड भी वोवेल से ही होना चाहिए। स्टार्ट भी वोवेल से होना चाहिए और एंड भी वोवेल से ही होना चाहिए। तो बच्चों बताओ मुझे कि इस मधुर वर्ड में मेरे पास कितने वोवेल्स हैं? 1 2, आई हैव 2 वोवेल्स। एंड कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 4 कॉन्सोनेंट्स है मेरे पास। इज दैट क्लियर? तो मुझे स्टार्ट करना है और एंड करना है वोवेल से, तो इस वाले प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 2। अब आउट ऑफ 2 वोवेल्स मैंने एक यहां रख दिया, सो इसके लिए कितने बचेंगे? 1, राइट। अब बीच वाले में कोई कंडीशन है नहीं, सो मैं कॉन्सोनेंट्स को फिल कर दूंगा। सो इसके लिए 4 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस एंड 1 ऑप्शन। सो 2 into 4 into 3 into 2 into 1 into 2, that is 4 to the 8, 8 3 the 24, 24 into 2 48. So 48 is the answer. Is that clear? अब बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस बार बोला है स्टार्ट भी मेरा कॉन्सोनेंट से होना चाहिए और एंड भी मेरा कॉन्सोनेंट से ही होना चाहिए। So how many consonants do I have? I have 4 consonants. So guys, इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 4। अब 4 में से मैंने एक यहां पे कॉन्सोनेंट रख दिया। So how many options available for this place? 3 ऑप्शन। Is that clear? अब guys, ये जो मेरे बीच वाली पोजीशंस है, बीच वाले बॉक्सेस हैं, इसमें मेरी कोई कंडीशन नहीं है, तो मैं इसमें वोवेल भी फिल कर सकता हूं एंड कॉन्सोनेंट भी फिल कर सकता हूं। सो मेरे पास टोटल लेटर्स कितने थे? 6 थे। सो आउट ऑफ 6 मैंने 2 यहां रख दिए। सो इसके लिए कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। इसके लिए 3, फिर 2 एंड देन 1। इज दैट क्लियर? 6 में से 2 मैंने फिल कर दिए, तो इसके लिए 4 बचेंगे, फिर 3 2 1। अब आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दो। सो 4 into 4 into 3 into 2 into 1 into 3, so that is 4 4 the 16, 16 into 3 48. Now 48 into 6, that is 48 4 288. So 288 is the right answer. Is that clear? सो ये हमारे कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हो गए। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम लोग अपना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं। जितने भी इसमें टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे ना, वो मैंने आपको सारे डिस्कस करवा दिए, है ना। तो बाकी आप कहीं और से किसी बुक आपके पास है तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।